और देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। होटल में गोली चलाने वाला पकड़ा गया है। ट्रंप की मौजूदगी में आरोपी ने होटल में गोली चलाई। आरोपी पर ट्रंप पर हमला करने का आरोप है और वो फोटो भी आप देख रहे हैं। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में यहां फायरिंग हुई थी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी और उनकी पूरी कैबिनेट वहां उस वक्त होटल के उस हॉल में ही मौजूद थी जहां पर इस शख्स ने जो ये हमलावर आप जिसकी फोटो आप देख रहे हैं उसको पकड़ा। और क्या इसके पीछे उसका मकसद रहा था, किस बड़ी साजिश को वो जो है अंजाम देने की फिराक में था, इसके पीछे कौन कौन से लोग थे और कितने लोग हो सकते थे, ये सभी अब जांच का विषय बना हुआ है। और हमारे साथ संजीव लगातार बने हुए हैं। संजीव, हालांकि ज्यादातर बातें वहीं रही जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कही, लेकिन इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद आप किस तरह से इसको आंक रहे हैं? देखिए, ये एक जताने की कोशिश थी कि हम घबराए नहीं हैं और जो हमारे मौजूदा कार्यक्रम है उस पर कहीं भी कोई प्रभाव इस हमले से नहीं होने जा रहा है। वो बताना ये चाह रहे थे कि इस तरह के जो हमले हैं मेरे ऊपर पहले भी हुए हैं, जो पेंसिल्वेनिया में हुआ था उसकी याद उन्होंने दिलाई और उन्होंने अपने तमाम सिक्योरिटी अमले की बहुत तारीफ की। ये जो पूरा इवैक्यूएशन था उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसने हम पर हमला किया है और वो सिख है। यहाँ पर सिख का अर्थ वो बताना ये चाह रहे हैं कि दरअसल वो एक बीमार मानसिकता का व्यक्ति है जिसे रिपब्लिकन सरकार, उनकी जो सरकार है उसके द्वारा किए गए कार्यों से कहीं ना कहीं चिढ़ है। लेकिन उन्होंने जो अमेरिका में एकजुटता दिखाई गई, चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, वो डेमोक्रेटिक्स हों, वो कंजर्वेटिव्स हों या फिर वो इंडिपेंडेंट्स हों, उन सब के बीच इस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं जो क्रिटिसिज्म किया गया है उसको लेकर उन्होंने उस बात की सराहना की। उन्होंने बताने की भी कोशिश की कि इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के घटनाक्रम से उन पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और वो तो चाहते थे कि वो वही बने रहें, वो अड़े रहें और कार्यक्रम को जारी रखें। लेकिन उन्हें उनके सुरक्षा दस्ते ने यह समझाया कि दरअसल इस वक्त यहां से चले जाना बेहतर है क्योंकि प्रोटोकॉल की यह डिमांड है। तो नई बातें तो उन्होंने नहीं की, लेकिन एक कहते हैं जिसे बाय वे ऑफ एश्योरेंस, वो अपने पूरे देश को एश्योर करना चाहते थे कि चीजें कहीं भी कुछ गड़बड़ाई नहीं है, सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ नियंत्रण में है। उनकी पूरी टीम उनके साथ है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, वो तमाम कैबिनेट उनके साथ है और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग सुरक्षित है और आगे अपने कार्यक्रमों पर बहुत मुस्तैद है। उन्होंने पत्रकारों को यह भी कहा कि फ्री स्पीच की बड़ी महत्ता होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फ्री स्पीच और कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए इस डिनर का इंतजाम करने के पीछे मकसद यही था कि हम आपके साथ इंटरैक्ट कर पाए और इसीलिए यहाँ पर फ्री स्पीच के ऊपर इसे हमला माना जाएगा। और अगर ऐसा कोशिश के तौर पर सामने आया है तो फिर हम इस कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। हम आने वाले दिनों में फिर से इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करेंगे और जैसा कि आपने भी खुद बताया है 30 दिनों का समय दिया गया है उनके सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। वो आधे घंटे के भीतर प्रेस के सामने आने वाले थे, आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा लगा उन्हें आने में, लेकिन अब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि वहां पर स्थिर है और आने वाले दिनों में हमें जानकारियां मिलेंगी कि आखिरकार वो एक समूह था जो इस घटनाक्रम के पीछे था या फिर वो एक अकेला व्यक्ति था जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अभी बताया। जी बिल्कुल। और साथ ही संजीव, उन्होंने हालांकि देखिए सुरक्षा में बड़ी चूक है उसके लिए जिम्मेदार सुरक्षा एजेंसीज भी हैं और होटल भी है। होटल के लिए यहाँ साफ तौर से उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित जगह नहीं थी और अब पहले से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, इस ओर भी उन्होंने इशारा किया। जी हाँ, देखिए इस बात को उन्होंने अगर कहा है तो इसके बड़े मायने हैं कि वो एक सुरक्षित जगह नहीं था। पर अगर नहीं था तो फिर इस तरह का कार्यक्रम वहां पर ऑर्गेनाइज क्यों किया गया था और एक सुरक्षा अमला जो वहां पर मुस्तैद हो जाता है, क्या उससे भी कुछ भूल हुई है? इस तरफ उन्होंने इशारा तो नहीं किया, लेकिन वो जगह असुरक्षित थी। दरअसल क्या है कि व्हाइट हाउस के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, कुछ नए निर्माण कराना चाहते हैं और उस नए निर्माण को कराने के उनके प्रस्ताव को विपक्ष ने खारिज करने की कोशिश की, विरोध कर रहा है और वो चाहता है कि व्हाइट हाउस जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से वो बना रहे। लेकिन वहां पर उन्होंने अभी बॉल रूम बनवाया है और इसके अलावा वो चाहते हैं कि एक ऐसा हॉल वहां पर बने जहां वो इस तरह के कार्यक्रम कर पाए।
लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, प्रेस कॉर्प से इंटरेक्ट कर पाए। लेकिन अब इस तरह की जो घटना घटी है तो संभवतः वो इस तरह के हॉल की जरूरत पर बल दे रहे थे। वो चाहते हैं कि इस तरह का हॉल आने वाले दिनों में बने। इसी कारण से उन्होंने इस बात को कहा भी कि ऐसे हॉल की एक जरूरत है व्हाइट हाउस में, क्योंकि वो जगह जहां हम लोगों ने इतने तमाम पत्रकारों को बुलाया था वो बहुत सुरक्षित नहीं था। ऐसा लग रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद संभव है कि व्हाइट हाउस में एक बड़ा हॉल बन जाए जिसमें कि इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा सके। तो इस बात को मेंशन करने के पीछे ऐसा लगता है कि मकसद यही था, क्योंकि उनके द्वारा चेंजेस जो की जा रही हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर बार बार आकर के कहा है कि ये विरोध कैसा, मैं तो जो भी कर रहा हूं व्हाइट हाउस के लिए कर रहा हूं। लेकिन विरोध तो हो ही रहा है कि उसकी जो अपनी ओरिजिनल शैली है व्हाइट हाउस की वो बरकरार रहनी चाहिए। तो इस मौके का एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने फायदा भी उठाया कि अगर यह घटना घटी है तो असुरक्षित जगह पर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट को बुलाने की वजह से घटी है। लिहाजा मैं यही कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में कि मैं कोई एक ऐसा यहीं पर व्यवस्था कराऊं व्हाइट हाउस में, ताकि इस तरह के कार्यक्रम हम यहां ऑर्गेनाइज कर सकें। और दूसरा ये कि फ्री स्पीच के ऊपर कोई हमला नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति हमें बोलने की आजादी से महरूम करना चाहता है तो हम उसे सफल नहीं होने देंगे। और आने वाले दिनों में हम इस तरह के कार्यक्रम को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे। बिल्कुल, और लगता है कि इस काम पर और भी अब तेजी से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 30 दिन का तो टाइम दे ही चुके हैं इस तरह की जो मीटिंग है उसको रिशेड्यूल करने के लिए। संजीव, बिल्कुल, देखिए, इस 30 दिनों में तो जाहिर है कि वो तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन एक व्हाइट हाउस में अलग से इस तरह के कार्यक्रमों के लिए हॉल बनाया जाएगा और उसके लिए फंड्स जनरेट किए जाएंगे। ये आज करीब करीब सुनिश्चित हो गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रेस पीपल के साथ उनका जो इंटरेक्शन है वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही होता था, जिसमें आपने देखा होगा कि अमूमन कुछ अच्छे सवाल हो तो वो जवाब देते हैं, और कुछ उन्हें जो असहज करते हैं सवाल उस पर वो पत्रकार से भी नाराज हो जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि अमुक टीवी चैनल मेरा विरोधी है, अमुक मैगजीन मेरा विरोधी है। लेकिन आज की तारीख में वो सबों की तारीफ करते नजर आए और कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था कि इस मुश्किल वक्त में हम सब साथ हैं, ये बताने की वो कोशिश कर रहे थे। बहुत से जो स्थापित वहां के समाचार माध्यम है, जैसे CNN है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन सब के वो विरोधी रहे हैं। उनकी सबसे पसंदीदा टीवी चैनल फॉक्स न्यूज है, हम जानते हैं इस बात को, उन्हीं को वो ज्यादा इंटरव्यू देते हैं। पर आज इस तरह का कोई विभेद हमने नहीं देखा पूजा, और सबों का वो सहयोग और सबों को वो धन्यवाद और सबों की सुरक्षा की वो कामना करते नजर आए। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रपति ट्रंप को ही नुकसान हो सकता था, वहां मौजूद तमाम लोगों को हो सकता था अगर वो हमलावर भीतर प्रवेश कर जाता। लेकिन उसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट से वही पकड़ लिया, गोलियां भी उसने चलाई और गोली लगी भी है। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षा कर्मी बहुत बेहतरीन, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, इस कारण से वो बच गया है। हमने उनसे बातचीत भी की है और उसे उसके बहादुरी के लिए धन्यवाद भी दिया है। तो एक बड़ा घटनाक्रम तो जरूर है जो कि एवर्ट हो गया है, जो कि टाला जा सका है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप एक हाई वैल्यू टारगेट है, उनके ऊपर बहुत से लोग लगे हुए हैं, उन्हें मारने की कोशिश हो रही है। और इस कारण से अब हम पाएंगे कि आने वाले दिनों में उनका जो सुरक्षा हमला है वो और ज्यादा दुरुस्त होगा। उनके कार्यक्रमों में बहुत सी तब्दीलियां आएंगी, जिस तरह से लोग उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं उसमें भी बहुत से परिवर्तन आएंगे। लेकिन संजीव, सवाल ये है ना, और ऐसे कितने मौके चाहिए? 2 साल पहले ही पेनिसिल्वेनिया में हुआ वो हमला एक बहुत बड़ा सबक था, वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सीक्रेट सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा सबक था वो, जिसमें सीधा उन्हीं को टारगेट किया गया, गोली सीधा उन्हें चलाई गई और उन्हें लगी भी। यकीनन। और देखिए, वो एक स्नाइपर शॉट था जो बहुत डिस्टेंस से गोली चलाई गई थी और उसने मिस नहीं किया राष्ट्रपति ट्रंप को। इन वक्त पर उन्होंने सर घुमाया तो उनके मस्तक पर न लग करके उनके कान पर लगी गोली, यानी कि वही बहुत फेटल अटैक था। और जाहिर है कि उसके बाद तो और भी सुरक्षा ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए थी। तो ये जो आपने लगातार बात कही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बड़ी चूक उनकी सुरक्षा व्यवस्था में रही है, वो अपने आप में स्थापित बात है। और अभी संजीव उस हमलावर की फोटो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ, देखिए, ये जो हमलावर है टॉरेंस नाम का, कोल टॉरेंस कैलिफोर्निया का है, ये एक अमेरिकन वाइट है। और मैं इस बात को इसीलिए मेंशन कर रहा हूं पूजा, क्योंकि अगर ये ब्लैक होता, अगर ये किसी और नेशनैलिटी का होता, कोई विदेशी होता,
तो इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं कोई दूसरा टर्न दे दिया जाता। लेकिन ये अमेरिकन व्हाइट है और वहां अमेरिका में एक बड़ा वर्ग है जो व्हाइट्स का है और जो कि इस वक्त विरोध कर रहा है राष्ट्रपति ट्रंप का। अमूमन माना यह जाता है कि जो व्हाइट्स होते हैं वो मागा सपोर्टर होते हैं। मागा सपोर्टर आप जानती हैं पूजा, ये राष्ट्रपति ट्रंप के सपोर्टर कहे जाते हैं और कहा जाता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो एक बैटल क्राई दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, ये उसके प्रवर्तक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्हाइट मेल जिसने हाथ में बंदूक थाम रखी थी, जो कैलिफोर्निया का वासी है, वो आता है और उसने गोलियां चलाई हैं सीक्रेट सर्विस के ऊपर। ये गोली अगर हॉल के भीतर आकर के वो चलाने में सफल हो जाता तो जाहिर है अमेरिका में अनर्थ होता। लेकिन उसने ये सफलता इसीलिए हासिल करने में असफल हुआ वो, क्योंकि सीक्रेट सर्विस बीच में आई और उसने उसे रोक दिया। यानी कि ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा समुदाय है इस वक्त जो सक्रिय है वहां, और जो ईरान पर उनके हमले, उनकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे खफा है और उसी का एक रूप ये हमला है। लेकिन किसी भी स्थिति में इस तरह के हम लोगों को कभी भी किसी विचारधारा के डिफरेंसेस के नाते जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है। मतभिन्नता हो सकती है और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति पे ये जो हमला हुआ है, इसको हम लोगों ने देखा कि तमाम वहां के जो पत्रकार हैं, चाहे वो उनसे सहमत हो असहमत हो, उन सबों ने इसकी भर्त्सना की है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही थोड़े लोग हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने आप में एक संस्था है और उसे किसी एक व्यक्ति से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है, और अगर उस संस्था पर हमला हुआ है तो ये अपने आप में दंडनीय है। जी बिल्कुल, बहुत ही निंदनीय